मैं हर 4 दिन में दल बदली नहीं करती। मैं एनसीपी में थी, कांग्रेस के अलायंस में थी, हूँ, रहूंगी। जो लोग अपने आप को दावेदारी में बताते हैं, बहुत सारों के पास तो कांग्रेस की मेंबरशिप ही नहीं है यहाँ पे। 4 दिन सेंटर में एनसीपी का गुणगान करती है और 3 दिन हरियाणा में कांग्रेस का गुणगान करती है। भाई वो बात बोला चिंगारी आग ओढ़े लागेगी, जित चिंगारी हो तो कि में चिंगारी होगी। सोनिया दुहन के भीतर में जाए तो आग लग रही है पड़ोसियां के। अभी दफ्तर की ओपनिंग हुई, आप लोगों ने देखा, बहुत सारे लोग ने कैंडिडेट हों या और जो अपने आप को स्वयंभू नेता हैं, उन लोगों ने फोन कर करके लोगों को बोला कि नहीं जाना है, नहीं जाना है। ये जो अपने आप को सो कॉल्ड कांग्रेसी बताते हैं, पहली बात तो ये सिद्ध करें कि ये कांग्रेसी हैं। कितनों के पास मेंबरशिप है, मैं ये बात पूछना चाहती हूँ। फंडिंग आपका एनसीपी की तरफ से आ रहा है और कांग्रेस का गुणगान कर रहे हो। हाँ, सोनिया दुहन दोहरी राजनीति करती है। 4 दिन सेंटर की राजनीति करती है और 3 दिन स्टेट की राजनीति करती है, उसमें भी दोहरी राजनीति करती है। 4 दिन सेंटर में एनसीपी का गुणगान करती है और 3 दिन हरियाणा में कांग्रेस का गुणगान करती है। इस समय पेटवाड़ गांव में मौजूद हैं और मेरी साइड में मेरी बड़ी बहन सोनिया दुहन आज ब्रांड होगी, हरियाणा में इनका नाम चलने लगा। सेंटर की राजनीति करती है, दोहरी राजनीति करती है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, सोनिया दुहन दोहरी राजनीति करती है। 4 दिन सेंटर की राजनीति करती है और 3 दिन स्टेट की राजनीति करती है। दोहरी राजनीति के पीछे कारण क्या है? क्या 2024 का चुनाव सोनिया दुहन कांग्रेस की टिकट पर लड़ने के लिए तैयार है? हालांकि परिवारवाद हो रहा है, उस परिवारवाद में कांग्रेस पार्टी के नेता बगावत कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने भी सोनिया दुहन के ऊपर कटाक्ष किया है। आज स्पष्ट कर लेते हैं सोनिया दुहन की इच्छा क्या है, चुनाव लड़ने की है या जो आज के समय में दौर चल रहे हैं 3 दिन हरियाणा की राजनीति का, उसके पीछे क्या टारगेट बना के रखा है? सोनिया नमस्कार, स्वागत है। राम राम भाई, कैसे हो बहन? ठीक ठाक। अच्छा, आप मैंने एक बार जिक्र किया दोहरी राजनीति का। मैं तो दोहरी नहीं कर रही, लेकिन आप भाई देखो, आप पत्रकार बंधु हो और पत्रकार हैं तो बात हम जीत कौन सके हैं। तो दोहरी तो कतई नहीं है और ना मैं कभी जिंदगी में दोहरी राजनीति करूंगी। सेंटर और स्टेट की अलग अलग राजनीति करते हैं? अलग नहीं है। देखो, इंसान मैं एक ही हूँ। मेरे पास सेंटर की मेरी पार्टी की जिम्मेवारी है। मैं केंद्रीय कार्यालय की प्रभारी हूँ, साथ में स्टूडेंट की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ पार्टी की। तो मुझे मजबूरन 2-3 दिन वहां देने पड़ते हैं। ठीक है। और ये जगह हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, तो 3-4 दिन मैं यहाँ जरूर आती हूँ मेरे घर परिवार को देने के लिए, और उस वजह से मैं यहाँ रहना ही रहना है। इस बात को आप मानते हैं दोहरी राजनीति होगी? सेंटर के 4 दिन हो गए, स्टेट के 3 दिन हो गए। दोहरी राजनीति नहीं है, मैं अपना तालमेल बिठा के रखती हूँ, दोहरा नहीं है कुछ भी। भाई मैं एक इंसान हूँ, मुझे सेंटर में 2-3 दिन देने ही पड़ते हैं और बाकी दिन मैं यहाँ देती हूँ। ठीक है। स्टेट में अलग, और स्टेट में एनसीपी का गुणगान क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कांग्रेस के पीछे क्यों दौड़ रही? मैं एनसीपी हो या कोई भी, इंडिया अलायंस की 26 पार्टियां हैं और उस इंडिया अलायंस में हम 26 में से एक पार्टनर हैं, एनसीपी भी एक पार्टनर है। तो सब लोग एक गठदल है। जो हमारा कांग्रेस जो है, कांग्रेस हमारा सबसे बड़ा गठदल है या हमारा बड़ा भाई है, हम सब छोटे भाई हैं। तो जिस जगह पे हम एज इंडिया जाते हैं, यहाँ हम एज इंडिया काम करते हैं। मैं इंडिया अलायंस, आपको फुल फॉर्म तो पता होगी, तो उस इंडिया अलायंस के तौर पे मैं यहाँ काम करती हूँ और हमेशा करूंगी। इंडिया अलायंस तो अभी कुछ दिन पहले बना। सोनिया दुहन जब से हरियाणा की राजनीति में चर्चा शुरू हुई, उसी समय से हरियाणा कांग्रेस का गुणगान कर रही है। चलो, उससे पहले की भी बात मैं बैकग्राउंड में बता देती हूँ। आज से 25 साल पहले हमारी पार्टी बनी थी, 25 साल की एनसीपी हुई है। इन सारे 25 सालों में आज तक एनसीपी ने कांग्रेस के साथ काम किया है। हमेशा हमने जिस भी स्टेट में सरकार बनाई है, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है। उसी नाते से मैं हरियाणा में काम कर रही हूँ। ठीक है। एक सोशल मीडिया पे थोड़ी आपकी आईटी सेल आग लगा देती है। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जी के जन्मदिन के ऊपर आप उनके आवास पे मिले, फोटो डाल दिया आपने, वो फोटो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में हो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह बात कही, सोनिया दुहन के साथ मिलकर हम हरियाणा की राजनीति करेंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? एक बात बताइए, क्या खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये बात कही या मैंने कही? नहीं, आपके जो चहेते हैं, आपके वर्कर, आपके कार्यकर्ता, उनके नीचे कमेंट आ रहे हैं। मैं कल उनका जन्मदिन था, 15 सितंबर को उनका जन्मदिन आता है। मैं उनके जन्मदिन पे उन्हें शुभकामनाएं देने गई थी और
पवार साहब और हुड्डा जी का हमेशा एक बहुत पुराना संबंध रहा है। उसी संबंध के नाते से मैं अपनी पार्टी की तरफ से गई थी। और रही बात इस चीज की कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई, हर बात बाहर बताने की नहीं होती। जो बात हुई है पहले भी हुई है और आज भी हुई है, वो बातें हैं वो हमारे बीच में है, कमरे की बातें हैं। ठीक है, एनसीपी की आप नेता हो, हरियाणा में एनसीपी का कोई जनाधार नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय दर्जा खत्म हो चुका उनका। आपने जैसे पहले बताया था कि 2 साल पहले बीजेपी ने चालसाजी करके वो राष्ट्रीय दर्जा खत्म कर दिया था। फंडिंग आपका एनसीपी की तरफ से आ रहा है, ऐसा कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया है और कांग्रेस का गुणगान कर रहे हो। हालांकि टिकट की दावेदारी आप ठोक रहे हो। भाई कांग्रेस अगर मौका देगी, हाईकमान आलाकमान आपको मौका देगी तो नारायण की प्रत्याशी हो सकती है कांग्रेस से। पहली बात, कांग्रेस से नहीं, मैं इंडिया अलायंस के तौर पे काम करती हूँ। मैं एज ए अलायंस पार्टनर काम करती हूँ और मेरी पार्टी का ऑफिस अगर आपने देखा हो, आप कहते हैं मैं ये जो अपने आप को सो कॉल्ड कांग्रेसी बताते हैं, पहली बात तो ये सिद्ध करें कि ये कांग्रेसी हैं। कितनों के पास मेंबरशिप है, मैं ये बात पूछना चाहती हूँ, पहली बात। दूसरी बात, सोनिया दुहन 12 साल से एज अलायंस पार्टनर काम कर रही है, करेगी। मैं हर 4 दिन में दल बदली नहीं करती। मैं एनसीपी में थी, कांग्रेस के अलायंस में थी, हूँ, रहूंगी। दूसरी बात, आपने कहा मेरे दफ्तर पे जाके देखो किसकी फोटो लगी हुई है, माननीय शरद पवार साहब की फोटो लगी हुई है, वहां कांग्रेस की फोटो नहीं है। तो और क्या राजनीति आप मेरे से एनसीपी की चाहते हैं? मैं तो बिल्कुल शरेआम। और आज इलेक्शन से जो लोग अपने आप को दावेदारी में बताते हैं, बहुत सारों के पास तो कांग्रेस की मेंबरशिप ही नहीं है यहाँ पे, जो अपने आप को बहुत बड़े जीत के प्रत्याशी बताते हैं या अपने आप को बहुत लोगों के लोग बताते हैं, वो अपनी ये बताएं कि उनके पास मेंबरशिप कहाँ है। इस हल्के में कांग्रेस की मेंबरशिप ही नहीं है। एज ए अलायंस पार्टनर मैं मेरी पार्टी की वर्किंग कमेटी की मेंबर भी हूँ। मैं मेरी पार्टी की क्षेत्रीय हमारा केंद्रीय कार्यालय उसकी भी इंचार्ज हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं एनसीपी स्टूडेंट्स विंग की। और मुझे कितने पद मुझे बताने हैं, आप मुझे ये बताइए। जो मुझे मेरी उम्र में या मेरी उम्र से बहुत ज्यादा जो मुझे मिल सकता था, हर वो चीज मुझे पार्टी की मिली हुई है। बहुत सारों के पास तो बिना सदस्यता धूल ठांदे आने लग रहे हैं। ठीक है, आप नारायण में घूम रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और नारायण की लोगों से हमने भी उनके अंदर की इच्छा जानने की कोशिश की थी, भाई क्या माहौल है। कुछ लोगों ने आपका नाम जिक्र किया, सोनिया दुहन अगर कांग्रेस की पार्टी से आती है, कहीं ना कहीं एक तरफा माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के ही नेताओं ने आपके ऊपर कटाक्ष कर दिया। कांग्रेस के लिए बहुत सारे नेता लाइन में, सोनिया दुहन खाम खा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं नुकसान करती है। भाई वो बात बोला, चिंगारी आग ओढ़े लागेगी जी, चिंगारी हो तो कि मैं चिंगारी होगी। सोनिया दुहन के भीतर में जाए तो आग लग रही है पड़ोसियां के। और रही बात इस चीज की, उनका पेट का दर्द की दवाई मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे पेट की दर्द की दवाई तो मैं ले लूंगी। मन ने बेरा मेरा के दर्द है, अगले के दर्द है अगले जाने। ठीक है, आप एनसीपी की तरफ से नारायण में एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखने वाली थी, सितंबर को आपने टाइम दिया था। क्या वो सम्मेलन होगा? क्या उसको अभी तक? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हम रखने वाले थे, हमने समय मांगा था, लेकिन इंडिया जो अलायंस की मीटिंग्स हैं, बार बार हर महीने वो मीटिंग्स हो रही हैं। अभी 13 तारीख को भी जब मेरा जन्मदिन था, उस दिन भी मैं उस मीटिंग में हम लोग लगे हुए थे। माननीय पवार साहब की अध्यक्षता में 6 जनपद पे जो उनका रेजिडेंस है, वहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई है। तो जब ये मीटिंग्स का दौर खत्म हो जाएगा, रैलियों का दौर आएगा, हम जनसभा जरूर लेंगे और 100% लूंगी। और ऐसी जनसभा लूंगी कि अलका भी देखेगा कि भाई छोरी ने जनसभा करी है। मतलब जो जनता के बीच में बात चल रही है, आवाज आ रही है कि सोनिया दुहन 2024 की विधानसभा एकदम तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, और अगर नारायण की जनता का साथ रहा, कहीं ना कहीं वो सीट मिल भी सकती है। बिल्कुल, मुझे जनता का इतना साथ है। मेरा अभी दफ्तर की ओपनिंग हुई, आप लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने कैंडिडेट हों या और जो अपने आप को स्वयंभू नेता हैं, उन लोगों ने फोन कर करके लोगों को बोला कि नहीं जाना है, नहीं जाना है। लेकिन मैं बड़े आदर व सम्मान के साथ उनको ये बताना चाहूंगी कि ये नारायण की जनता का प्यार था कि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ वहां पहुंची थी, रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग मेरे ऑफिस की हुई। तो मैं मेरे हल्के की इतनी आभारी हूँ, उनके प्यार और प्रेम की आभारी हूँ और सदा रहूंगी। और ये भी विश्वास दिलाती हूँ कि जैसी आज हूँ वैसी ही कल रहूंगी। सत्ता मैंने खूब देखी है, आती हुई भी देखी है और जाती हुई देखी है। मेरे नेचर में आप 1% भी फर्क नहीं पाओगे। ठीक है सोनिया, आप बार बार कटाक्ष करती हैं कि आपके जो ऑफिस ओपनिंग थी उसमें लोगों ने कटाक्ष किया, लोगों को मना किया है,
और जो पहले भी आपने जिक्र किया कि पार्टी दल बदलू, किसके ऊपर कटाक्ष कर रही है ताकि जनता भी समझ सके? ना, मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रही। जनता गाम राम हल्का आयना है, हल्का बोला ना है। आप ऊं कह दे हाँ कि बोला हल्का है ना, बोले ना है हम, हमने सब दिखे है टेमान पे सब चाहे क्या चीजा का जवाब देंगे और देन लाग रहे हैं। तो सीधी बात ये है, लोगों को पता है वो मैं क्या कह रही हूँ, लोग बहुत छाने हैं, आईना है। और वो न्यू क्या कर रहे हैं भाई, राम की मूर्त समाज में दिखा कर रहे है, तो राम ने सब कुछ पता था, इस राम ने भी सब कुछ पता है। ठीक है सोनिया, कहीं ना कहीं इंडिया का आप पार्ट बने हुए हो, उस पार्ट के अगेंस्ट में आप एक बात पूछ ले, मामन खान की गिरफ्तारी हो चुकी, कांग्रेस का नेता है, क्या उसकी गिरफ्तारी जायज थी मोनू मानेसर के पक्ष में? देखिए जी, गिरफ्तारी जो भी हुई है, जिसने गलत किया है उसका मैं किसी भी तरीके से पक्षधर नहीं हूँ। जो गलत करेगा उसके साथ जो गिरफ्तारी हो या कुछ भी हो, जो जायज हो वो होना चाहिए, जो जायज कार्रवाई है वो होनी चाहिए। अभी महिलाओं का मुद्दा आपने उठाया था, संदीप सिंह के खिलाफ में जो महिला कोच ने आरोप लगाए थे, चुनाव का समय नजदीक है, सरकार अब तक नहीं बातें मान रही, आशा वर्करों के ऊपर परसों लाठीचार्ज किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। मैं वही बात कह रही हूँ, ये सामने आसमान में थूकन लग रहे हैं, ये थूक क्या मुंह पर पड़ेगा। और चाहे वो मोदी का हो और चाहे खट्टर का हो, देखो अहंकार तो यहाँ किसी का नहीं चला, इनका भी नहीं चलेगा। और रही बात अत्याचार, जब अत्याचार बहुत बढ़ता है तब अपने आप चीजें सेटल होती हैं। तो इब चुनाव नजदीक आवे है, इब ये लठ जो ये मारे मारन लग रहे हैं, मारा गात पे मारे हैं, एक एक लठ का वोट गले बदला लेवांगे और ऐसा वोट करेंगे, इस खट्टर के भी समझ में आओगा और उस मोदी के भी समझ में आओगा किसके लठ मरवा। ठीक है सोनिया, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी का या इंडिया का, लगता है कि माहौल बहुत जल्दी बदलने वाला है या सर जो सत्ता परिवर्तन होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं सोनिया दुहन की अहम भूमिका रहेगी? सबकी अहम भूमिका रहेगी। जो साथी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सोनिया दुहन हक की लड़ाई लड़ने वालों में है, पीछे हटने वालों में नहीं है, ना कभी हटी ना हटेगी। जहां कभी जब कभी मुझे ऐसा लगेगा कि ये चीज गलत है, मैंने आवाज उठाई है, उठाऊंगी और उठाती रहूंगी। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिलहाल पेटवाड़ में गांव में मौजूद है, सोनिया दुहन के पास है, सोनिया दुहन के व्हाइट हाउस के नजदीक हम बैठे थे और 2024 के चुनाव को लेकर स्पष्ट कर दिया गया, सोनिया दुहन किसी के बहकाव में आने वाली नहीं है, 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की मूलभूत की समस्याएं कहीं ना कहीं सरकार को जताने की कोशिश कर रही है। और 2024 के चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा सम्मेलन सोनिया दुहन के पक्ष में होगा, एनसीपी पार्टी की तरफ होगा और नारनौंद के अंदर ये सम्मेलन किया जाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं, जो सोनिया दुहन ने कटाक्ष किया जिस व्यक्ति के ऊपर, या जो व्यक्ति सोनिया दुहन के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कटाक्ष करते हैं, क्या पार्टीवाद में ऐसा होना चाहिए? क्या वही परिवार इकट्ठा नहीं है जो इंडिया वर्सेस एनडीए बना हुआ है? सब कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिए। मिलांगे तब तक वीडियो में, तब तक धन्यवाद।